हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मोहम्मद कारशी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किसी शहर में एक बहुत दौलतमंद नौजवान रहता था। इसे हर तरह की दुनियावी नेमतें भी हासिल थी। उसके औलाद ना थी। खूब ऐशो इशरत यानी खूब आसाइश के दिन वो गुजारता था, लेकिन औलाद की नेमत से महरूमी इसे सताती रहती थी। काफी अरसे के बाद उसे ये खुशखबरी मिली कि इसके यहाँ अब औलाद का सिलसिला है। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब बड़ी खुशियों के दिन वो गुजार रहा था और बड़ी बेसब्री के साथ उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब इसके यहाँ इसकी औलाद की प्यारी प्यारी आवाज सुने। बिल आखिर वो वक्त करीब पहुंचा कि उसके यहाँ अब औलाद की विलादत होने वाली थी। प्यारे साहब, ये होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अचानक वो मालदार नौजवान बीमार हो गया, शदीद बीमार होता चला गया। बीमारी काबू नहीं आ रही थी और बीमारी की हालत में कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। जिस रोज का इंतकाल हुआ उसी रोज उसके यहां बेटे की विलादत भी हुई, मगर वो अपने बेटे का तो देख ना सका, उसकी आवाज ना सुन सका। उसकी दौलत, उसकी ख्वाहिशें सब कुछ धरी की धरी। मौत का वक्त आ गया और वो दुनिया से चला गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत एक हकीकत है। हम शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं। अल्लाह पाक के कुरान पाक में इरशादात सुने हैं, हदीसें हमने सुनी हैं। हर जान ये मौत का मजा चखने वाली है। मौत की सख्ती, ये हक के साथ मौत की सख्ती है, हम सुनते हैं। और इस कदर मौत की सख्ती है कि एक बार अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम, हजरत सैयदना नूह अलैहि सलाम के बेटे हजरत सैयदना साम रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र के पास से गुजरे तो बनी इसराइल ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाए कि वो इस कब्र वाले को जिंदा करे ताकि हम इससे मौत का तस्करा सुने। चुनांचे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के करीब आकर 2 रकअत नमाज अदा की, अल्लाह पाक से दुआ की। तो अल्लाह पाक ने हजरत साम बिन नूह अलैहि रहमा को जिंदा करने जब दुआ की तो उनको जिंदा फरमा दिया। फिर वो सर से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने इनसे पूछा, ये सफेदी तो तुम्हारे जमाने में नहीं थी? उन्होंने फरमाया, या रूहुल्लाह, मैं आवाज सुनकर समझा कि क़यामत कायम हो चुकी है। इसके खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ने पूछा, आपका इंतकाल को कितना अरसा हुआ? उन्होंने बताया, मेरे इंतकाल को 4000 साल गुजर चुके हैं। 4000 साल गुजर चुके हैं, मगर अब तक मौत की सख्ती और करवाहट मुझसे नहीं। औरंगी टाउन के इस एशिया मैदान में जमा होने वालों,
सोशल मीडिया के जरिए इस इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल मौत 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 मौत, दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, इसे कीरों ने खाना है, तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, जमी की खाक पे सोना है, ईंटों का सिरहाना है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत 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 एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हो सकता आज भी आपने किसी न किसी के मरने की इतला सुनी हो। मैंने आज ही एक मैसेज रिसीव किया अपने व्हाट्सएप पर, नौजवान की तस्वीर थी और नीचे लिखा था फला बिन फला की नमाज जनाजा इतने बजे। मैं बयान की तैयारी कर रहा था, यकीन मान, और बयान की तैयारी करते हुए मैं नौजवान के ताल्लुक से ही पढ़ रहा था, ऐसे में मुझे व्हाट्सएप आया, कितनी बेएतबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया, नौजवानों की मौत, बड़ों की मौत, अमीर की मौत, गरीब की मौत, हर एक की मौत ही मौत। मसला पता क्या है? आप कबूतर को तो जानते हैं, कबूतर एक मशहूर परिंदा है, इसकी एक आदत है, कबूतर की एक आदत है। वो आदत क्या है? कबूतर की आदत ये है कि वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। क्यों? उसको लगता है कि मैं बिल्ली से चुप गया हूं, अब मुझे बिल्ली नहीं देख रही है। जब बिल्ली उसे अपने नोकीले पंजे में पकड़ती है ना, तब उस पर हकीकत खुल जाती है कि आंखें बंद कर लेने से मैं बिल्ली से बच तो नहीं गया। इसको कहते तजाहुर आरिफाना, यानी कि जानबूझकर अनजान बनना, जाहिल बनना। पता है, कहते कमोबेश यही कैफियत हमारी, मौत के मामले में हमारा भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा हाल है। मौत से मुतालिक तीन बातें हैं जिन्हें हम जानते भी, मानते भी, दिल से उस पर यकीन भी रखते, फिर भी अक्सर लोग उससे गफलत बरतते। वो तीन बातें कौन सी? हम यकीन रखते हैं कि मौत हर एक को आएगी, कोई अमीर है या गरीब, फकीर है या बादशाह, कोई नेक है या गुनहगार, कोई ओहदेदार है या बेरोजगार, गरज हर एक को मौत आनी ही आनी है। कोई भी मौत के शिकंजे से छुटकारा नहीं पा सकता। यकीन, बिल्कुल यकीन है। There is no any doubt about that। कहते ना, मौत में किसी किस्म की कोई शक व शुबे की हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हमारा पुख्ता यकीन है, मौत आनी आनी। ये बात हम जानते हैं, मानते हैं, दिल से इस पर यकीन भी रखते हैं, मगर हमारे जीने का अंदाज ऐसा है जैसा कि गोया हमने दुनिया से जाना ही नहीं, जाना ही नहीं है। मैंने सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाह अज़ीज की जो सीरत पढ़ी, कमाल की बात यह है कि आप बिलकस्द, यानी कि बाकायदा एहतिमाम के साथ अपने दरबार में ऐसी महफिल कायम करते थे जहां मौत का तस्करा होता था। हाय हाय, कमाल की सीरत थी, यानी बाकायदा। हमारे यहां तो यह है कि यार भाई मौत की बात नहीं करो, किस चीज से भाग रहे हो, जो आनी आनी। मेरा पाकिस्तान के बाहर एक सफर था, तो मुझे एक साहब लेने के लिए आए गाड़ी में। हम एयरपोर्ट से जब जा रहे थे तो फिर सलाम दुआ होती है, क्या नाम है वगैरह वगैरह, बड़े बेतकल्लुफ किस्म के वो शख्स थे। तो बात बात पर मैंने इनकी उम्र पूछी, जैसे अब यकीन माने, जैसे मैंने इनको कहा कि आपकी उम्र कितनी, कहा अब आप उम्र सुनेंगे तो फिर आप मुझे मौत का बयान करेंगे। अरे भाई तो सुनो ना, सुनो ना मौत का बयान। अच्छा नहीं भी सुनोगे तो क्या मौत नहीं आएगी? है नहीं यार, मौत की बात नहीं करो, मौत फिर भी आएगी।
मौत तो फिर भी आनी है। कमाल की बात है कि जानते हुए भी, मानते हुए भी, फिर भी हमारी जिंदगी का अंदाज कुछ इस तरह का है जैसे कि हमने दुनिया से जाना नहीं है। इसी तरह हम ये भी जानते हैं, मानते हैं कि मौत असबाब की मोहताज नहीं है। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, ये बात हम मानते हैं, जानते हैं। मौत असबाब की मोहताज नहीं है कि कोई वजह होगी तभी मौत आएगी, एक्सीडेंट होगा तभी मौत आएगी, ब्लड प्रेशर होगा तभी मौत आएगी, हार्ट अटैक होगा तभी मौत आएगी, एक्सीडेंट होगा तभी मौत आएगी। ये जरूरी नहीं है। मौत असबाब की मोहताज नहीं है, जब भी वक्त होगा मौत आ जाएगी। अरे मौत असबाब की मोहताज कैसे होगी कि हमारी मौत का वक्त तो उस वक्त हो चुका था जब हम दुनिया में पैदा होकर आए भी नहीं थे। इससे भाग रहे, इसकी तैयारी नहीं कर रहे, इसकी बात करो तो मूड खराब हो जाता है। अरे भाई मौत की बात नहीं करो। ये तो आपके मेरे लिए कि अचानक मौत आ गई, ये आपके मेरे वर्ड है, ये आपके मेरे लिए गुफ्तगू है कि मौत अचानक आ गई। अरे यार अचानक मौत आ गई, उसको हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल सबब बना, मौत का वक्त आ गई। कहने को ये अचानक है, मगर ये एक वक्त था, सांस पूरी हुई, मौत आ गई। आपका वक्त पूरा हो जाता है, सैलरी आती है, अचानक सैलरी आती है या टाइम पूरा होने के बाद आती है? पहली दूसरी तीसरी तारीख हो गई, सैलरी आ गई, और अचानक सैलरी आ गई। अचानक सैलरी नहीं आई, सैलरी का वक्त हो चुका था। आप तो इंतजार कर रहे थे तनख्वाह कब मिलेगी। एक दिन ऊपर हो गया, 2 दिन ऊपर हो गया, तो ये तो पता है हमें कि ये तारीख है जिस पर सैलरी मिलनी है, ये तारीख है जिस पर ये मिलना है, ये तारीख है जिस पर ये मिलना है। हमें यही तो नहीं पता कि हमारी मौत की तारीख कौन सी है, वक्त कौन सा है, दिन कौन सा है, मकाम कौन सा है, कैफियत क्या होगी, ये पता नहीं है। मगर रब्बे काबा की कसम, ये बात में, इस बात में कोई शक नहीं है कि मौत आनी है, आनी है और लाजमी आनी है। इसी सूरत भी हो जाए मौत आएगी और अपना काम होगा और हम दुनिया से चले जाएंगे, जबकि बिल्कुल ये हकीकत है। आप गौर करें, मैं आपको एक और बात बताता हूं। आप कई दफा मौत पर ताजियत करने के लिए गए होंगे, किसी के यहां गए होंगे ताजियत के लिए। क्या कहते हैं आप ताजियत करते वक्त? एक जनरल बात कर रहा हूं। जब आप किसी की ताजियत करते हो क्या कहते हैं? बस रब का हुक्म था और हम इंतकाल कर गए, जो रब की मर्जी और हम इंतकाल कर गए, वक्त पूरा हो गया था। भाईजान आप तसल्ली किन लफ्जों में तसल्ली देते, ये बताइए ना भाई। आप तसल्ली किन लफ्जों में दे रहे? यही तो कह रहे हैं हम कि वक्त पूरा हो गया था भाई, तसल्ली करिए, अल्लाह की जो मर्जी थी वही हुआ, तसल्ली रखिए, बस जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। ये तो होना ही था हुजूर, आज इसकी बारी आई है, कल हमारी बारी आएगी। ये जुमले आपने, मैंने अपनी जिंदगी में शायद कई दफा कई लोगों को कहे होंगे, मगर अगले ही लम्हे अगर कोई मेरे कान में ये कह दे कि ये कहने वाले कि अब तेरी बारी है, क्या तू मौत के लिए तैयार है या तूने मौत की कोई तैयारी की है? तय है कि मौत आनी है, मौत आनी है, मौत आनी है। ये हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल था तो जनाब इंतकाल हो गया। अच्छा, उस पर बात क्या करते हैं? असल में वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ना कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, उसका हाई होने की वजह से हार्ट फेल हो गया। मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, नहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये बेहतियाती करते थे। अच्छा ये नहीं, ये गाड़ी सही नहीं चलाता, बहुत तेज गाड़ी चलाता था, इस वजह मैं तो बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी चलाता हूँ। किसने कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल होगा तभी मौत होगी? किसने कह दिया कि गाड़ी एहतियात से चलाओगे तो मर नहीं सकते? मौत का वक्त आया, मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत और नौजवान भी चल दिए, हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। अरे कब तक इस तरह के खुद को हम दिलासे देते रहे? वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सी घड़ी है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस घड़ी में हमें लगे कि यार अब मैंने मौत की तैयारी, अब मैंने मरने की तैयारी। उस उम्र का कोई मसला नहीं, नहीं किसने कह दिया यार? अब किसने कहा बीमार आदमी सिर्फ मरता है? अब वो किसने कहा है कि सिर्फ बूढ़ा आदमी मरता है? नहीं, ऐसा नहीं है।
मौत सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है, मौत जवानों बल्कि बच्चों को भी आती है। मौत सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, मौत तंदुरुस्त को भी आती है। मौत सिर्फ कमजोर के लिए नहीं है, मौत पहलवानों को भी आती है। मौत सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, मौत अमीरों को भी आती है। किसी भी हालत में मौत आ जाती है। नेक को भी मौत आती है, बद को भी मौत आती है, अच्छा अमल करते करते भी मौत आती है, बुरा अमल करते करते भी मौत आती है। मौत जरूर आती है, मौत नहीं आना है, मौत नहीं आना है। टंडो अल्लाह यार का एक वाकया है। ये पाकिस्तान का जो अंदरूनी हिस्सा है सिंध का, टंडो अल्लाह यार, एक नौजवान दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ। आशिकाने रसूल की उसको सोहबत मिली, पांचों नमाजों की पाबंदी उसको नसीब हुई, माह रमजान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने की भी उसको सआदत नसीब हुई। उस आखिरी अशरे के यानी माह रमजान के आखिरी 10 दिनों के इत्तिकाफ की बरकत से उसने कुछ कुरान की सूरतें भी याद कर ली थी, दुआएं सुन्नतें। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल में है कि माशाअल्लाह इस तरह जो करीब आता है उसे ये सादतें मिल जाती हैं। नमाज भी पढ़ लेता है, कुरान भी याद हो जाता है, सूरतें याद हो जाती है, दुआएं याद हो जाती है, सुन्नतें याद हो जाती हैं। यकीन माने बरकत हासिल करने के ऐसे ऐसे वजीफे मिल जाते हैं कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता हम देखे खुशहाली की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हम कहते हैं यार ये जब से दावत इस्लामी में आया इसको क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो दुआएं और वो औरात वो वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए जो हदीसों में आए कि ये करोगे तो तुम्हें बरकत नसीब होगी, तुम्हारे घरों में खुशहाली आ जाएगी, जान माल में उसको बरकतें मिलना शुरू हो जाती है। ये नौजवान बड़ा मतलब किस तरह दावत इस्लामी की दीनी माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें ली। और इसमें एक बरकत उसको ये भी मिली कि उसने पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी अपने चेहरे पर सजा ली और सर पर इमाम शरीफ का ताज भी सजा लिया। सुभान अल्लाह। सुन्नतों बर इज्तिमा में आना, मदनी काफिलों में सफर करना, ये उस नौजवान का एक मामूल हो गया कि प्रैक्टिस हो गई। जो एक माशाल्लाह के इस्लाम में होते हैं जो बड़े अच्छे अंदाज से दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाते हैं। अलगरस जिंदगी में एक बड़ा खूबसूरत मदनी इनकलाब बर्पा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसके कपड़ों में आग लग गई। जब उसे अस्पताल एडमिट किया गया वन वार्ड में, तो डॉक्टरों ने बताया कि 80% इसका बदन जो है ना वो झुलस चुका है आग से। 80% बॉडी जो थी ना वो बर्न इफेक्टेड थी ना, जल गई थी। हाय हाय हाय। मगर देखने वाले बड़े हैरत में थे कि जलने की तकलीफ। मेरी फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, मैंने फायर फाइटर से एक बार बात हो रही थी, उसने कहा कि इमरान जलने की जो तकलीफ है ना पूरे बदन में इसको महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि रूह का बाल बाल रुआ रुआ जो है ना ये जलने की तकलीफ है। जब बंदे का बदन जलता है ना तो उसकी जलन उसको पूरे बदन के अंदर तकलीफ दे रही होती है। अब आप सोचिए जिसका 80% बदन आग से झुलस गया हो उसकी तकलीफ का आलम क्या होगा। मगर देखने वालों को हैरत हो रही थी कि ये शख्स जिसका 80% बदन जल चुका है, इसकी जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। जो दुआएं उससे दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सीखी थी वो दुआएं पढ़ता था और जबान पर उसके कोई शिकवा शिकायत और चीखो पुकार आहू की आवाजें नहीं थी। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए वह नेकी उसकी जबान पर जारी थी। और आखिरकार वो वक्त भी आया, चंद दिनों की तकलीफ उसको उठानी पड़ी। आखिरकार सुबह अजान फजर का जब वक्त हुआ तो उसने बुलंद आवाज से कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उसको गरी के रहमत करे। अब जो अभी मैंने आपको वाकया सुनाया, जो मैंने आपको हिकायत सुनाई है, इस मरहूम दावत इस्लामी का जो एक इस्लामी भाई था, इसका जो इलाज कर रहा था ना डॉक्टर, उन डॉक्टरों ने क्या बताया, उस डॉक्टरों का बयान सुनिए। डॉक्टर कहते हैं अजीब इत्तेफाक,
कि इस दावत इस्लामी वाले नौजवान ने माशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करते और कलिमा तैयबा पढ़ते हुए जिस वार्ड में जान दी है, इत्तेफाक देखिए, हैरत देखिए कि चंद दिनों पहले एक नौजवान मॉडर्न लड़की आग में झुलस कर इसी वार्ड में, बन वार्ड में ही आई थी, मगर मौत के वक्त उस लड़की की जबान पर माज अल्लाह ये जुमले थे, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। इस तरह कहते कहते उस बदनसीब लड़की का इंतकाल हो गया। अगर वो लड़की मुसलमान थी तो हम दुआ करते अल्लाह पाक उसकी मगफिरत कर दे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या था? मौत दोनों को आई है। एक को मौत आई अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए, कलिमा पढ़ते हुए, और एक को मौत आई है गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। मुझे बरसों पहले की बात कर रहा हूं, बरसों पहले, कई साल हो गए। मेरे पास खुद एक मकतूब था, लेटर आया था, मैंने खुद पढ़ा है वो लेटर। एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में बज रहा था, जिस गाने को सुनते हुए वो गाड़ी चला रहा था, जब उसको जख्मी हालत में गाड़ी से निकाला गया तो वो इसी गाने को कह रहा था, बोल रहा था, गुनगुना रहा था, और इसी में इसकी रूह निकल गई। अब मैं आपसे, अब क्या इसमें मतलब क्या मैं मजीद वजाहतें करूं, क्या मजीद वजाहतें करूं? एक तरफ वो मौत है जो कलीमा पढ़ते पढ़ते, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए, इबादत करते हुए, नेकी करते करते आई। अगर मैं पूछूं कि कौन चाहता है कि मुझे इस तरह मौत आए, कोई हाथ नीचे, सारे कहेंगे हमारी ख्वाहिश है कि जब जान निकले तो मुस्तफा करीम का कलीमा पढ़ते पढ़ते निकले, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते करते निकले। अरे कोई ये तमन्ना नहीं करता भाई कि मैं गाना बोलते बोलते मर जाऊं, मैं गाना में मतलब कि गुनाह करते करते मर जाऊं। अब जब ये पता है मौत तो किसी वक्त भी आएगी, मौत आने से पहले को ये थोड़ी कोई कान में आकर बोलेगा भाई मौत आने वाली है, ये गाना छोड़ो, वुजू करो और नमाज पढ़ो, इबादत करो तो तुम्हें मौत आ जाएगी। मैं मोहलत थोड़ी को मिलेगी। जनरली इस तरह कुछ भी नहीं होता, रूह निकल जाती है, मर जाते हैं, हादसा हो जाता है, वैन गिर जाती है, वैगन का हादसा हो गया, माज अल्लाह आग लग गई, कैसा कैसा वाक़या, क्या आपको नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं जानते आप? सिर्फ अखबार पढ़कर या खबर सुनकर या व्हाट्सएप पे देखकर अफसोस करते हैं। अपनी मौत और अपनी तमाम चीज तस्करों को पढ़ते सुनते समझते नहीं हम कि 50 आदमी झुलस गए, गाड़ी पूरी खाई में गिर गई, बाराती सारे इंतकाल कर गए, दूल्हा इंतकाल कर गया, दुल्हन इंतकाल कर गई। क्या हमने कभी नहीं पढ़ा सुना? हमें नहीं मालूम? ये सब मौत नहीं आई है? 50-50, 100-100, 200-200, क्या पूरे के पूरे जहाज नहीं गिर गए? 160, 200, 300, 400 अमवात नहीं हो गई? क्या अभी कोरोना नहीं देखा? बताओ ना भाई। ए मौत को भूलने वालों, कोरोना झंझोर झंझोर कर कहता रहा, इतनी लाशें उठी, लाखों लाख लाशें उठी दुनिया में, कोविड कोरोना, कोविड कोरोना। ना माँ बाप के पास औलाद जा रही है, ना औलाद के पास माँ बाप आ रहे हैं। सगा बेटा इंतकाल कर गया, माँ बाप हाथ लगाने को तैयार नहीं, माँ बाप की लाश रखी है, बेटा हाथ लगाने को तैयार नहीं। क्या ये सारी बातें वाकया पढ़े सुने नहीं है? आप कहेंगे कोरोना तो चला गया, हाँ कोरोना चला गया, मैं बच गया। एक तो गया नहीं है, कंफर्म नहीं है। एक तो गया है, ये कंफर्म नहीं है। अल्लाह आफियत दे, अल्लाह सलामती दे, दोबारा पलट कर ना आए। मगर ये कहने वालों, कोरोना चला गया, मैं बच गया, चलो कोरोना से बच गए, मौत से बच गए। क्या जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो क्या सिर्फ कोरोना से ही मर रहे थे? एक पैनिक पीरियड था, एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, लेकिन क्या उस वक्त हार्ट फेल नहीं हो रहे थे? क्या उस वक्त एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे? क्या उस वक्त दीगर असबाब नहीं थे मौत के? क्या सारे कोरोना से ही जा रहे थे? नहीं, मौत आनी ही आनी है। ए जिंदा, तुझे मौत आनी आनी। अब देखिए कि वो लड़की, ये मैं खास तौर पे उन नौजवान लड़के लड़कियों लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि जिनके पास गाने बाजे मौसीकी का टाइम ही टाइम है। शादी में जाएंगे तो नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे।
इवेंट, मैरिज इवेंट। क्या इवेंट है जनाब? वो है, क्या कहते हैं, म्यूजिकल नाइट है, ढोलकी है, ये गाने होंगे, कंसर्ट होगा, इतने गुलकार बुलाए जाएंगे, और खूब नाच गाना होगा, खूब शराबें पी जाएंगी, खूब नाचेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, और इतनी लड़की आएंगी नाचने के, लड़के आएंगे नाचने के लिए। सुनो, ये वार्ड में मरने वाली लड़की ये कहते हुए मरी है, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। एक घरों में बैठे सुनने वाली इस्लामी बहनों, मुसलमान लड़कियों, तुम्हें क्या हो गया? क्या बेपर्दगी करते करते मरना चाहती हो? क्या ये बेहयाई और बेशर्मी के काम करते करते मरना चाहती हो? ए नौजवानों, क्या तुम कुत्ते कुत्ते मरना चाहते हो? नाचते नाचते मरना चाहते हो? गाने सुनते सुनते मरना चाहते हो? एक कोई डांस या नाच का उछाला कहीं हार्ट फेल करके गिरा दे तो लोग कहेंगे नाचते नाचते मर गया। क्या कहेंगे? नाचते नाचते मर गया, गाना गाते गाते मर गया। कौन बोलेगा कि अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत दे? कोई है जो ये कहे अल्लाह मुझे ये मौत चाहिए? मौत दो तरह की है, काबिले रश्क भी मौत है, काबिले इबरत भी मौत है। हर कोई ये तमन्ना करता है मेरी मौत काबिले रश्क हो, मुझे उस वक्त मौत आए जब मैं गुंबद खजरा के साए में हूं, मुझे उस वक्त मौत आए जब मैं काबा मुशर्रफा की जियारत कर रहा हूं, मुझे तवाफ करते करते मौत आ जाए, मताफ में मौत आ जाए, मक्के पाक में इबादत करते करते मौत आ जाए, आका के गुंबद खजरा के साए में, मस्जिद नबी शरीफ में, रियाजुल जन्ना में, जन्नत की क्यारी की जियारत करते करते मुझे मौत आ जाए, सुनहरी जालियों के रूबरू मुझे मौत आ जाए, दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते मुझे मौत आ जाए, नेकी करते करते मौत आ जाए। अरे कौन तमन्ना करता है कि मुझे गाना गाते गाते, फिल्में ड्रामे देखते देखते, चोरी करते करते और इस तरह गुनाह करते करते मौत आ जाए, माँ बाप को सताते सताते मौत आ जाए? सुनो सुनो, कान खोल के सुनो। एक शख्स की मां सख्त बीमार थी, इतनी सख्त बीमार थी कि बस अब मौत के जैसे कि बिस्तर पर अब इंतकाल के करीब है। उसका एक नालायक बेटा था, बड़ा बदतमीज और बड़ा नाफरमान। मां को इसने बीमारी की हालत में भी यारो मददगार छोड़ दिया, गुर्बत में तड़पता बिलकता छोड़ दिया, तड़पता छोड़ दिया। बीमार मां को पूछता तक ना था, मां तो कैसी है, मां तुझे क्या तकलीफ है? मां इंतजार करती थी अपने बेटे का कि मेरा बेटा आएगा, मेरे बीमार पुरसी करेगा। लेकिन बेटा है कि वो बीमार मां को देखने तक नहीं जाता था। आखिर मां बीमारी की हालत में दम तोड़कर इंतकाल कर गई। कुछ वक्त गुजर गया, एक अरसे के बाद वो नालायक बेटा, उसको दस्त लग गए, मोशन, बहुत कमजोर हो गया, हाथों का किया आड़े आए, खुद करदारा इलाज नए अपने हाथों को किया का कोई इलाज नहीं है। रो रो कर कहता था, इसे लोगों ने सुना, मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, मैं कई रोज से बीमार पड़ा हूं मगर एक बार भी मुझसे मेरे बच्चे मिलने नहीं आए। आखिरकार वो अपनी मां की तरह रात को अकेला इंतकाल कर गया। सुबह मेले वालों देखा कि अकेली लाश पर चूंटियां इकट्ठी हुई थी और उसके जिस्म को काट रही थी। अल्लाह मान, ए माँ बाप को सताने वालों, तुम्हारी बीमार माँ तुम्हारा इंतजार करे, बीमार बाप इंतजार करे, बूढ़े माँ बाप इंतजार करे और आपके पास टाइम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की बद्दुआ, माँ बाप की दिल आजारी इस कदर बुरी मौत का सबब हो जाए। मौत तो आनी है, मौत आनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। क्या कोई भी है इसको मरना है, ये गौर करे कि मौत के वक्त मेरा हाल क्या हो। कहते जिंदगी का अंदाज ये मौत के अंदाज को बड़ा मैटर करता है। बंदा जैसा जीता है ना उस तरह की मौत आती है। जैसी मौत आती है ना वैसी कब्र का हाल होता है, जैसी कब्र का हाल होता है ना वैसा हशर के अंदर भी उसको उठना होता है। ये बाकायदा तरतीब है। हम भूल गए, ये हमारे मौजू थोड़ी है। हम क्या मौत की बातें करते हैं? हमें तो दौलत की बातें करनी है, शोहरत की बातें करनी है, मनसब की, हमें तो सिखाया ही जा रहा है। मौत का तस्करा हो कब रहा है हमारे दरमियान? हमारे घर में हमारे माँ बाप कब हमसे मौत का तस्करा कर रहे हैं? हमारे दोस्त यार कब हमसे मौत का तस्करा कर रहे हैं? बताइए, मार्केटों में क्या मौत की बातें हो रही हैं?
कारोबार करते हुए मौत की बातें हो रही है, बल्कि मौत की बातें होती हैं, पूछते भी हैं, हाँ भाई खैरियत कहाँ? यार वो जोहर के बाद वो नमाज जनाजा जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी मौत याद नहीं आई। यार वो असर के बाद तदफीन है, वहां जाना है, मौत याद नहीं आई। अच्छा कहाँ जा रहे हो? यार वो स्वयं है, वो मुझे जाना था, फातिया यार। अच्छा अच्छा अच्छा, मौत वहां भी याद नहीं आई है। खड़े मस्जिद के बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्या किस चीज का इंतजार कर? वो जनाजा आने वाला। अच्छा अच्छा, जनाजा आने वाला, क्या खैरियत? देर हो गई। और वो गुस्ले मैयत हो रहा है, पता चला भी थोड़ी देर लगेगी, 10-15-20 मिनट लगेंगे आगे। क्या इसको भी मौत याद आई? नहीं, ये बातें नहीं है हमारे। सच बताओ, क्या हमारी बातें नहीं करते? उस वक्त मौत याद आई? यार देर हो गई है यार, पता नहीं यार कब आएगा यार, बस जनाजा आए, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ो, मैंने टाइम दिया हुआ है। यार ये वक्त भी मौत को याद नहीं कर रहा। अल्लाह की पनाह, जरा सोचो तो सही। तो कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, बहुत करीब का आदमी होता है, कब्रिस्तान भी चला जाता है। कब्रिस्तान चले गए, तदफीन हो रही है, बाहर खड़े हुए, फोन पे बातें हो रही है। कह रही है यार वो तदफीन में आया हूँ। हाँ यार थोड़ा वो अंदर था, तो वो गए हुए चंद लोग, वो थोड़ा कब्र वगैरह सही कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आता हूँ, मैं आता हूँ। उस वक्त भी मौत याद नहीं आ रही। यकीन माने अल्लाह, गुस्रे मैयत देखते मौत याद नहीं आती। अपनी मौत की बात कर रहा हूँ, जनाजे में अपनी मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान खड़े अपनी मौत याद नहीं आती, अस्पताल में जाते हैं मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हैं मौत याद नहीं आती, कुछ भी याद नहीं आता, मौत याद ही नहीं आती। यानी कि ऐसे जी रहे जैसे कि साहब को मर रहा ही नहीं है। साहब को फिक्र थी कि 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची, साहब जान वापस कीजिए, कहां हो? मरना है, मरना है मेरे प्यारे साहब भाइयों, मरना है। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की तौफीक है। मुल्तान शरीफ का एक वाकया सुनिए, अल्लाह 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 अल्लाह, मुल्तान का ऐसा इबरत वाला वाकया, अल्लाह की पनाह, मौत आती है। ये एक हकीम अपना मतलब लगाते थे, हकीम थे, डॉक्टर हकीम, एक हिकमत इलाज है। तो फारिग होकर वो घर चले गए, खाना वाना खाया और कुछ रात के मामूलात थे वो निपटाए, सो गए। अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ, किसी पेट में दर्द शुरू हुआ, बैठ गए, पेट पकड़ के बैठे, दर्द बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेरी किताब में पढ़ा, उफ, पेट का दर्द ऐसा बढ़ा कि अचानक पेट फट गया, उफ डूम, पेट फट गया और इतनी बदबू निकली, इतनी बदबू निकली कि देखते ही देखते ये बदबू महल्ले में फैल गई। लोग तंग आ गए, खानदान रिश्तेदारों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को बुला लिया कि भाई क्या करें, ये तो बदबू से हालत बुरी हो गई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए, इसकी लाश को उठाया, जैसे तैसे इसकी तदफीन हो गई। अब सब परेशान, हकीम साहब थे, देखने में अच्छे भले आदमी नजर आते थे, ये क्या हो गया इनके साथ, पेट फट गया, बदबू निकली, अल्लाह की पनाह, इबरत। पता चला कि ये हकीम तो थे, मतलब तो चलाते थे, मगर सूद पर पैसे खाते थे, सूद का कारोबार। और रात को ही ये किसी खातून से पैसे वसूल करने गए थे, सूद का नफा उससे दिया नहीं था, तो उसके साथ बदतमीजी करके आए थे, तो वो औरत बद्दुआ दे रही थी। आखिरकार सूद के कारोबार ने इस शख्स को जो मौत दी है, अल्लाह की पनाह, या अल्लाह हमें ईमान और आफियत तो मीठे मदीने में शहादत की मौत अता फरमाना। ए सूद का कारोबार करने वालों जरा सोचो, ये ठीक है, हो सकता है आप कह दो अरे यार जनाब ये बस बातें हैं, बातें नहीं है। सच बताओ, मालूमात देंगे तो पता चलेगा कि आए दिन कैसी कैसी अमवात हो रही हैं, कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं, 2022 की एक रिसर्च शाये हुई है कि दुनिया में हर साल करीब 7 करोड़ लोग इंतकाल करते हैं। कितने? 7 करोड़ लोग इंतकाल करते हैं। और इस इंतकाल की जो रिपोर्ट आई है, हैरत वाली रिपोर्ट यह है कि इस रिपोर्ट में दुनिया भर में 15 से 19 साल की उम्र में होने वाली अमवात और 20 से 24 साल की उम्र में होने वाली अमवात को अलग से बयान किया गया है। जवानों की मौत अलग से लिखी गई है और इसकी डिटेल ये लिखी गई है इस रिसर्च के अंदर कि दुनिया भर में
13 लाख नौजवान हलाक हो रहे हैं। 7 करोड़ में से 13 लाख नौजवान हलाक हो रहे हैं, और इनकी भी अलग अलग परसेंटेज है कि 3 लाख एक तरफ, 7 लाख एक तरफ, ये अलग अलग परसेंटेज है। 5 लाख और 7 लाख की, 13 लाख की, यानी नौजवान 15 साल से 25 साल की उम्र के दरमियान इंतकाल करने वालों की तादाद लाखों में है। अभी वक्त बाकी है। हमारे यहाँ एक नौजवान दाढ़ी रखता है तो माँ कहती है, बेटा भी तेरी उम्र ही क्या है? माँ, जब तक उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, उम्र होती है तभी दाढ़ी आती है। कभी बच्चे की दाढ़ी देखी है? उम्र क्या है? जब उम्र हुई तभी दाढ़ी आई है। कभी 4 साल या 5 साल के बच्चे की दाढ़ी देखी? 7-10 साल के बच्चे की दाढ़ी देखी? उम्र हो गई, अल्लाह का हुक्म हुआ, दाढ़ी आना शुरू हो गई। जब दाढ़ी आना शुरू हुई तो मां रखने दे कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम। ये तो हराम करेगा तेरे कहने पर। ए मां, तू क्यों गुनाहगार हो रही है? बाप, आप क्यों गुनाहगार हो रहे हो? बल्कि तरकीब दो कि बेटा महबूब पाक की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है दाढ़ी रखना। मजहब की दीन की तरफ जाएगा तो कान खड़े हो जाते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मजमून पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में लिखा था कि माँ बाप स्कूल में जाकर शिकायत करने गए बच्चे के ताल्लुक से, टीचर्स की शिकायत। क्यों? शिकायत क्या थी जरा सुनिएगा। शिकायत ये थी कि हमारा बच्चा चंद दिनों से घर पर आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। माँ बाप शिकायत क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे, आपके यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? तो वालिदैन की शिकायत पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने टीचर्स को कॉल की, बुलाया कि ये माँ बाप शिकायत करेगा बच्चे को दीन, इस्लाम और सलाम और ये जज़ाकल्लाह सिखा रहे। तो टीचर से कहा, जी आदाब है, इस्लाम और दीन की बातें हम सिखा रहे, बच्चे को फायदा देगा। कहा, हमने आपको इसलिए नहीं रखा कि आप उसको दीन सिखाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने माँ बाप की शिकायत पर उस टीचर्स को स्कूल से फारिग कर दिया। मैंने खुद पढ़ा है। ये दौर है, मरना नहीं है इन माँ बाप को। क्या जवाब दोगे अपने रब को जब तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछेगा कि बता तुमने औलाद को क्या सिखाया? क्या तुमने कुरान का ये इरशाद ना सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। हम अपनी औलाद को कब ये सिखाते हैं? औलाद को कब मौत का एहसास दिलाते हैं? औलाद को कब कहते हैं बेटा ये नहीं करो, खुदा नाराज हो जाएगा? इल्ला माशाअल्लाह, जो नेक अच्छे घर है उसमें होता है, वरना क्या? ये नौजवानों की मौत जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, तो मेरे नौजवानों जरा देखो कि ये किस कदर जल्दी जल्दी लोग मरते चले जा रहे हैं। 20 से 24 साल की उम्र में मरने वालों की तादाद 7 लाख प्लस है। और मजीद अगर मैं आपको डिटेल दूं तो 22 साल का नौजवान खुदकुशी करके मर गया। शादरा 28 साल का नौजवान खुदकुशी मर गया। बेरोजगार नौजवान की शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से कूद कर खुदकुशी। इम्तिहान में फेल होने पर 3 स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के बायस कितने नौजवान दुनिया से चले गए। 5 अफराद हलाक, 1240 जख्मी। शादी में फायरिंग, नौजवान हलाक, दूल्हे पर मुकदमा दर्ज। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। 22 साल नशे के आदि नौजवान की बस स्टैंड से लाश बरामद। 32 साल नशे करने वाला शख्स, कचरे के ढेर पर उसकी लाश मिली। 18 साल नशे का आदि नौजवान, मुंह के इंफेक्शन में मुब्तला होने पर सारे दांत निकाल दिए। नशेई नौजवान नशा ना मिलने की वजह से दम तोड़ कर मर गया। शराब के नशे में दोस्तों में लड़ाई, फायरिंग से एक दोस्त नौजवान हलाक। शराब के नशे में शख्स की शादी की तकरीब, हवाई फायरिंग, गोली लगने से डांसर लड़की मर गई, डांस करते करते मर गई।
22 साल नौजवान जहरी शराब पीकर मर गया। शराब में नशा आवर गोलियां मिलाकर पीने से 38 अफराद इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। 18 साल नौजवान मुनफरिद वीडियो बनाने के चक्कर में, सेल्फी बनाने के चक्कर में छत से गिरकर हलाक हो गया। 18 साल की उम्र थी। 17 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए दूसरी मोटरसाइकिल से टकराकर हलाक हो गया। 20 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल से गिरकर जान की बाजी हार गया। 22 साल नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए रोड के जंगले से टकराकर इंतकाल कर गया। बरतानिया 20 साल नौजवान ने लड़की की बेवफाई पर खुदकुशी कर ली। 20 साल नौजवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। 25 साल नौजवान अपने ही घर में लटके हुए पाया गया, खुदकुशी की वजह पता ना चली। 20 साल नौजवान ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। अमेरिका में हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले 15 से 24 साल के 30% नौजवान खुदकुशी करते हैं। 26 ममालिक में सालाना 1,32,000 कम उम्र नौजवान अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं, जिनकी उम्र 15 और 19 साल के दरमियान में हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकान अब हैं सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए, ला मका कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशा कैसे कैसे जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने ही किसरा ही छोरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, परारे गया बस यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ए मेरे नौजवानों, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। कोई ब्लड प्रेशर में मर गया, कोई शुगर में मर गया, कोई हार्ट अटैक में मर गया, कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया, दिमाग की शरीयान फट गई और इंतकाल कर गया। किसी की मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, कोई आग में झुलस कर मर गया, कोई छत से गिर कर मर गया, किस पर छत गिरी इस पर मर गया, कोई किस तरह मर गया, कोई किस तरह मर गया। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। बस अब अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। न गिरवीदा है शहरा जोई रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्रे नि कोई रहेगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर, कहां हैं आपके दोस्त? कितने दोस्त यार चले गए दुनिया से, कितनों के जनाजों में शिरकत, कितनों की जनाजों को कंधा दिया। जरा देखे तो सही, इनमें कोई गाना गाते गाते मर गया, कोई फिल्में देखते देखते मर गया होगा, कोई दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मर गया होगा, कोई नमाज कज़ा करते करते मर गया होगा, कोई फिल्में ड्रामे देखते देखते मर गया होगा, कोई नशे की हालत में मर गया होगा, कोई चर्च पीते पीते मर गया होगा, कोई हीरोइन पीते पीते मर गया होगा, कोई शराब पीते पीते मर गया होगा, कोई माँ बाप को सता सता कर मर गया होगा, कोई जुआ खेलते खेलते मर गया होगा, कोई रिश्वत का लेन देन करते करते मर गया होगा, कोई जुल्म करते करते मर गया होगा, कोई बीवी पर जुल्म करता हुआ मरा होगा, कोई बेवा का माल खा के मरा होगा, कोई यतीम का माल खा के मरा होगा, कोई जायदादों पर प्लॉटों पर कब्जा करके मरा होगा, कोई किस पर जुल्म करके मरा होगा, कोई किस पर जुल्म करके मरा होगा, कोई नमाज पढ़ते भी मरा होगा, कोई नेकी करते भी मरा होगा, कोई रोजा रखते भी मरा होगा, कोई तिलावत करते भी इंतकाल कर गया होगा, कोई इबादत करते करते भी इंतकाल हुआ होगा, किसी का सजदे में भी इंतकाल हो गया होगा, किसी का जिक्र करते करते
इंतकाल हो गया होगा, कोई गाना बोलते बोलते मर गया होगा, तो कोई कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया होगा। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। ए मुझे घर पे रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, जरा देखो, चारों तरफ देखो, इबरत इबरत है। कोई बापर्दा रहकर जिंदगी गुजार रही है, कोई बेपर्दा रहकर जिंदगी गुजार रही है, कोई बीबी फातिमा के तरीके पर चलाकर जिंदगी गुजार रही है, तो कोई बीबी फातिमा के तरीके से हटाकर जिंदगी गुजार रही है, कोई गाना गाते हुए नाचते हुए जिंदगी गुजार रही है, तो कोई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए जिंदगी गुजार रही है, कोई टीवी पर फिल्में ड्रामे गाने बजे देखते हुए जिंदगी गुजार रही है, और कोई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हुए मक्का और मदीना देखते हुए जिंदगी गुजार रही है। किसी की जिंदगी